नमस्कार, गुड मॉर्निंग। टाइम्स नाउ ऑफ भारत पर फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं साक्षी मिश्रा और मैं हूं श्वेता भट्टाचार्य। तो देश दुनिया की हर बड़ी खबर लेकर एक बार फिर से हम हाजिर हैं। जी हाँ, फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में न सिर्फ हम आपको खबरों से अपडेट रखते हैं, बल्कि आपको ये भी कहते हैं कि आप अपने सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि साक्षी फिटनेस सबसे ज्यादा जरूरी है। चलिए शुरुआत करते हैं फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन की। और की बड़ी खबर के साथ करते हैं, जो कि छत्तीसगढ़ से मिल रही है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में बताया जा रहा है। बीच की बड़ी खबर के साथ करते हैं, जो कि छत्तीसगढ़ से मिल रही है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में बताया जा रहा है भीषण सड़क हादसा हुआ है। इस पूरे घटनाक्रम में 50 यात्री घायल हुए हैं, 13 लोगों की मौत हुई है। दरअसल ये सभी बारात के कार्यक्रम से लौट रहे थे, तभी अचानक से ट्रेलर के साथ इनकी टक्कर हो जाती है। बारात से लौट रही गाड़ी की टक्कर ट्रेलर से होती है और टक्कर इतनी जबरदस्त कि 13 लोगों की मौत हो गई है। कई महिलाएं और बच्चे घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इस वक्त अस्पताल में इलाज चल रहा है। गंभीर बात यह भी है कि जो 50 यात्री कुल मिलाकर इस बस में सवार थे, उसमें से 13 की मौत हो गई और ये मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है, ये कहा जा रहा है, क्योंकि टक्कर भीषण थी। रायपुर के बलौदा बाजार मार्ग पर देर रात ये दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। सवारी भरे वाहन की तेज रफ्तार ट्रेलर से भीषण टक्कर हुई है। 13 लोगों की मौत हुई है, जबकि कई लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं और अभी हालत कुछ की गंभीर बताई जा रही है। खबर भारत और पाकिस्तान से जुड़ी हुई, क्योंकि आज दोनों देशों के डीजीएमओस के बीच में बातचीत होनी है। दोपहर 12 बजे का वो समय है जब बातचीत होगी। इससे पहले 10 मई को दोनों की बातचीत हुई थी और आज जो 12 बजे बातचीत होगी, ये काफी अहम बातचीत है, क्योंकि दोनों डीजीएमओ, दोनों देश के डीजीएमओ जब बातचीत करेंगे तो हो सकता है कि भारत कुछ शर्तें भी रखे, क्योंकि सीज फायर तो हो चुका है। उसके बाद ये पहली बातचीत है। भारत ने उसके पहले ही साफ संदेश दे दिया है कि हम अब हमले बर्दाश्त नहीं करेंगे, यानी अगर उधर से गोली चलेगी तो इधर से गोली चलेंगे। इससे पहले 10 मई को दोनों देशों के डीजीएमओस के बीच में बातचीत हुई थी, जिसके बाद सीज फायर के ऊपर सहमति बनी थी। 5 बजे से सीज फायर लागू किया गया था। हालांकि अपनी जो हरकत है उससे पाकिस्तान बाज नहीं आया था और उसके कुछ ही घंटों के बाद में सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान के बाद में किया था और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस लगातार भारतीय सरकार के द्वारा की जा रही है। तो आज की ये बातचीत काफी अहम बातचीत होने वाली है। 12 बजे जब ये बातचीत होगी, तब टाइम्स नाउ ऑफ भारत पर हम आपको वो तस्वीरें भी दिखाएंगे। और आतंकवाद पर भारत ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। अगर उधर से यानी पाकिस्तान से गोली चलेगी तो उसका जवाब इधर से गोले चला के दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने स्टैंड को लेकर बहुत स्टिल है। आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसीलिए इंडियन एयरफोर्स की तरफ से भी देखिए, कल एक ट्वीट करके ये जानकारी दी गई थी कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर का मकसद किसी सिविलियन को अटैक करना नहीं, बल्कि आतंकवाद के खात्मे की ओर एक बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसी बात की ओर इशारा किया। एक आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए किस तरीके से भारत ने अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर रखा है। अब गोली का जवाब गोला। सीज फायर, पाकिस्तान इन फियर। मिट्टी में मिला दिया डैमेज ड्रीम्स फॉर पाक। अब की बार बॉर्डर पार से गोली आई तो जवाब गोले से दिया जाएगा। अगली दफा ड्रोन दिखा तो आंखों की रोशनी गायब कर दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को यह साफ संदेश दे दिया है और अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को भी फोन पर बता दिया कि पाकिस्तान के हमले का मजबूती से जवाब दिया जाएगा। हालांकि ये भी स्पष्ट किया है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी नहीं होती है तो संयम बरता जाएगा। मगर सवाल है कि जिस पाकिस्तान ने शनिवार को सीज फायर का ऐलान कर 3 घंटे बाद ही बॉर्डर पर ड्रोन भेजने शुरू कर दिए, क्या वो अपनी इस मुकरने वाली आदत से बाज आएगा? इसीलिए इंडियन एयरफोर्स ने क्लियर कर दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है और आगे भी बड़ी कार्रवाई भारत की तरफ से देखने को मिल सकती है। इंडियन आर्म फोर्सेस पूरी तरह से तैयार है।
सतर्क है और भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए पूरी तरह से कमिटेड है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को 2 घंटे तक हाई लेवल मीटिंग की, जिसमें तीनों सेना प्रमुख, सीडीएस, एनएसए डोभाल और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद थे। इस बैठक में सीज फायर के बाद के हालात को डिस्कस किया गया। पाकिस्तान ने अगर कोई गुस्ताखी की तो उसका कैसे जवाब दिया जाएगा, इस पर भी मंथन हुआ। सूत्रों के मुताबिक भारत ने पीओके की वापसी का मुद्दा दोहराया है। ये भी तय किया है कि पहलगाम हमले के आतंकी किसी भी हाल में चाहिए, किसी भी तरह की मध्यस्थता से भी भारत इनकार कर रहा है। मोदी के इसी स्टैंड को ध्यान में रखते हुए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने के हालात को देश के सामने संसद में रखा जा सके और इसके ऊपर अब बातचीत को लेकर वकालत भी की जा रही है। आपको एक डिटेल रिपोर्ट दिखाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर से हिंद के वीरों ने पाकिस्तान को जो सबक सिखाया है, आतंक परस्त पड़ोसी इसे कभी भूल नहीं पाएगा। पहले 6 और 7 मई की रात को आतंक के ठिकाने नेस्त नाबूद किए। इसके बाद आतंक के समर्थन में खड़ी हुई मुनीर आर्मी को तीनों मोर्चों पर धूल चटा दी। अंजाम पड़ोसी मुल्क घुटनों पर आया और सीज फायर का ऐलान हो गया। लेकिन भारत के एक्शन से दुनिया में संदेश साफ है, आतंक को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। भारत में आतंकवादी घटनाएं करने और कराने का क्या अंजाम होता है, यह पूरे विश्व ने उरी की घटना के बाद देखा, जब हमारी सेना ने पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की। पुलवामा के बाद देखा, जब बालाकोट पर एयर स्ट्राइक की गई, और अब पहलगाम की घटना के बाद दुनिया देख रही है कि जब भारत ने पाकिस्तान के भीतर घुसकर मल्टीपल स्ट्राइक्स की। एक तरफ हिंद के वीरों की बहादुरी को देश सलाम कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष ने सरकार से संसद का सत्र बुलाने की मांग की है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सत्र के लिए पीएम मोदी को लेटर भी लिखा है। हम पहले से ही डिमांड कर रहे हैं, पार्लियामेंट बुलाइए, सभी लोग डिस्कस करेंगे क्या स्थिति है और आगे क्या कर रहे हैं और हम लोग क्या करना, इसके बारे में अगर प्राइम मिनिस्टर कह दिए और सारे देश को भी मालूम होता, अगर पार्लियामेंट बुलाएंगे चर्चा हो जाएगी तो ठीक रहेगा। हमारा ये डिमांड है, लेकिन अब वो क्या करते देखेंगे। कांग्रेस ही नहीं, आरजेडी ने भी संसद का सत्र बुलाने की मांग की है। हालांकि सत्र बुलाने के पीछे की वजह तेजस्वी ने देश के बहादुर जवानों के शौर्य का आभार जताना बताया है। भारतीय सेना ने जिस दिलेरी के साथ पाकिस्तान को जवाब दिया है, इसकी शौर्य गाथा जो है, और धन्यवाद सम्मान के लिए पूरा पार्लियामेंट का एक सेशन बुलाया जाए, जहां हम लोग उनको जो है धन्यवाद प्रकट कर पाए। विपक्ष जहां पाकिस्तान के मुद्दे पर सरकार से संसद का सत्र बुलाने की मांग कर रहा है, तो वहीं पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती का पाकिस्तान प्रेम एक बार फिर उफान पर है। उन्होंने पाकिस्तान से बातचीत की पहल करने की वकालत की है कि हमारा मुल्क हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ी इकोनॉमी है, बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है, तो उसको एक बड़े भाई का रोल अदा करना चाहिए, बजाय इसके कि कोई तीसरा आके हमें बोले कि हम आपके मसले को सुलझाएंगे। खुद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इनिशिएटिव लेके एक प्रोसेस चलाना चाहिए, पॉलिटिकल प्रोसेस, और देखना चाहिए क्या मसला है पाकिस्तान के साथ। विपक्ष पाकिस्तान के मुद्दे पर सरकार को फ्री हैंड दे चुका है, लेकिन उसकी रणनीति साफ है। वो सरकार से पाकिस्तान पर कूटनीतिक और सामरिक रणनीति के पहलू का जवाब संसद में चाहता है, तो वहीं महबूबा मुफ्ती आतंक परस्त मुल्क से रिश्ते बेहतर करने की वकालत कर रही है, जबकि सरकार साफ कर चुकी है कि पाकिस्तान से बात करने के लिए आतंकवाद को रोकने और पीओके खाली करने के अलावा कोई मुद्दा नहीं है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत जिन आतंकवादी ठिकानों के ऊपर स्ट्राइक करके आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा था, उसमें बहावलपुर शामिल था और इसमें मसूद अजहर का भांजा जमील हमजा भी मारा गया है। जी हाँ, खबर मिल रही है कि सेना ने जमील हमजा की मौत हुई और बहावलपुर वो आतंकी अड्डा था जिसको 100 किलोमीटर अंदर घुस के यहाँ पर आतंकवादियों को मारा गया। कुल मिलाकर 100 से ज्यादा आतंकी इस पूरी स्ट्राइक में मारे गए हैं भारत के द्वारा।
तो आतंकी हमले में मसूद अजहर के भांजे जमील हमजा को सेना ने मार गिराया है। और इसी के साथ में फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी है। रुकते हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे उज्जैन में टोल कर्मियों in association with DBS Global University Dehradun converging